हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर एस जेड क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आप लोगों को हम जो है क्लास 12th जो कि हमारा फिजिक्स है, ठीक है। तो फिजिक्स चैप्टर 1 हमारा जो कि है वैद्युत आवेश क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इस चैप्टर का जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको कुछ बेसिक चीज बताया था, ठीक है, वैद्युत आवेश के बारे में, ठीक है। तो उसको नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 12th वालों का फिर जो चैप्टर 1 है वैद्युत आवेश क्षेत्र, इसमें जो हमारा पहला टॉपिक यानी इसमें जो आज का टॉपिक है वह कुलाम का नियम, ठीक है। तो कुलाम का नियम क्या है, ठीक है, आज की इस वीडियो में हम पूरा अच्छे तरीके से एकदम डिटेल में समझें, क्योंकि देखिए कुलाम का जो नियम है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर जो है न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है और जो है इस पर जो है थ्योरी पूछता है, ठीक है। और 3 नंबर और 5 नंबर में भी क्वेश्चन इस पर पूछ लेते हैं, ठीक है। इसलिए जो है कुलाम का नियम जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक है उन्हीं को हम लेकर चलेंगे, ठीक है। तो आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करना है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो हम वही पूरा देखेंगे कुलाम के नियम के बारे में, ठीक है। यानी कुलाम का नियम होता क्या है, ठीक है, उसका फार्मूला क्या है, उसका बीमीय सूत्र क्या, उसका जो है मान क्या होता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो पूरा देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। यदि चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कुलाम का नियम जो हमारा होता है, इस नियम के अनुसार, ठीक है, यानी कुलाम थे एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो जो कुलाम थे एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, इन्होंने अपने नाम पर ही एक नियम दिया। तो नियम क्या था, देखिए, दो स्थिर बिंदु, ठीक है, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ है, ठीक है, और एक ये बिंदु है, दोनों क्या है, ये स्थिर है, ठीक है। दोनों को मिला दीजिए, मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये स्थिर बिंदु और ये बी दूसरा बिंदु, ठीक है। दो स्थिर बिंदु आवेश। अब बिंदु आवेश कहा है, यानी ए और बी हमारा बिंदु हो गया और इस पर क्या है, हमारा आवेश है, ठीक है। एक हमारा Q1 है और एक हमारा Q2 है, ठीक है। दो हमारे आवेश हैं, ठीक। लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, ठीक है। आकर्षण का मतलब है अपनी ओर आकर्षित करना, प्रतिकर्षण मतलब होता है दूर भेजना, यानी कि अपने चीजों को जो है दूसरे तरफ भेजना, यानी कि आकर्षण प्रतिकर्षण मैंने जो कि आवेश में आपको बताया। अगर यहाँ पर समान समान रहेगा तो यहाँ पर ये क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण। अगर यहाँ विपरीत है तो ये हमारा क्या होगा, आकर्षण होगा। क्या होगा, आकर्षण, जो कि मैंने आप सभी को बताया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, दो स्थिर बिंदु लिया मैंने, आवेशों के बीच क्या है, लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, ठीक है, बल, यानी यहाँ पर F हमारा जो बल है, ठीक है। आवेशों के गुणनफल के, ठीक है, क्या है, अनुक्रमानुपाती, यानी कि हमारा जो F है, F, ठीक है, ये अनुक्रमानुपाती है किसके, Q1 और Q2 के, ठीक है। इसके गुणनफल यानी Q1 और Q2 के गुणनफल की क्या है, ये अनुक्रमानुपाती है, ठीक। ये हमारा समीकरण 1 हो गया, ठीक है। तथा इनके बीच की दूरी, ठीक है, यानी यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी हमारी है, इनके बीच की दूरी r, ठीक है। इसके वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है प्रतिलोम, यानी कि बटा, ठीक है। तो हमारा जो हमारा F है वो व्युत्क्रमानुपाती है किसके, r के, यानी दूरी के, ठीक है। ये हमारा समीकरण 2 हो गया, ठीक। अब इन दोनों समीकरणों को हम जब आपस में इनको मिलाएंगे, ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा, F है अनुक्रमानुपाती Q1, ठीक है, Q2 अपान में R स्क्वायर, ये आपका बनेगा। अब यहाँ पर आगे चलते हैं, ठीक, देखिए आगे अब क्या है, जो हमारा F है, जब ये अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ एक नियतांक जुड़ता है, ठीक है। जब यहाँ बराबर का चिन्ह लगेगा तो यहाँ एक नियतांक जुड़ेगा, नियतांक क्या नाम होगा, के, ठीक है, के। और ये हमारा Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर, ठीक। अब देखिए के बराबर हमारा होता है क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको हम इसके बराबर में लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा के है, यहाँ पर लिख लीजिए के बराबर नियतांक, ठीक है, क्योंकि ये नियतांक है। जब यहाँ पर ये हमारा प्रोफेशनल यानी कि जो हमारा ये क्या है, बराबर का चिन्ह लगता है, ये अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटकर, तो यहाँ पर के नियतांक जुड़ता है, ठीक है, तब यहाँ बराबर होता है।
अब के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर एफ बराबर हमारा हो जाएगा फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर। कूलाम के नियम का फार्मूला ये बना, ठीक है। ये आपका हो गया कूलाम के नियम का फार्मूला, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, थोड़ा और है आगे, इसको बता देते हैं डिटेल में, ठीक है। इसको नोट कीजिए, एक बार इसको रिवीजन कराएंगे भी। चलिए, हो गया होगा इतना। तो एक बार फिर से हम रिवीजन कराए थे। देखिए, दो स्थिर बिंदु, ठीक है। तो स्थिर बिंदु ए और बी है, स्थिर है, ठीक है, अपनी जगह पे है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, ठीक है। एक बिंदु यहाँ आवेश है, एक बिंदु यहाँ आवेश है, यानी Q1 और Q2, ठीक है। लगने वाला आकर्षण बल, ठीक है, यानी यह, ठीक है, ये जो बल लगा है इस पर, ठीक है। आवेशों के गुणनफल, यानी कि यह जो हमारा है आवेशों के दोनों के, देखिए यहाँ पर कुछ रहते हैं गुणा होता है, ठीक है, यहाँ पर गुणा, ठीक है। Q1 और Q2 के गुणनफल के क्या है, अनुक्रमानुपाती, ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है, ठीक। इनके बीच की दूरी, यानी दूरी यानी आर, दूरी को क्या मानते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है, आर, ठीक है। इनके बीच की दूरी के वर्ग यानी स्क्वायर, ठीक है, के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब बटा में, ठीक है। यानी कोई भी चीज वर्ग का है ना, यानी दूरी का, इसको दूरी को हम बटे में ला देंगे, यानी 1/r², ठीक। इसको समीकरण 2 मान लें। अब दोनों समीकरण जो हम मिलाएंगे तो यह अनुक्रमानुपाती Q1 और Q2 अपान में r² हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, जब ये अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे ना, तो यहाँ पर हमारा जो है बराबर का चिन्ह लग जाएगा। जब बराबर का चिन्ह लगेगा तो यहाँ पर एक नियतांक जुड़ जाता है। नियतांक क्या नाम है, की, ठीक है। देखिए माध्यम में की, इसको नियतांक बोलते हैं, ठीक। अब इस नियतांक को जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जो है नाम से दर्शाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका फार्मूला हो जाता है, ठीक है। और ये Q1 Q2 अपान में r², ये कूलाम के नियम का फार्मूला है, याद रखिएगा। इस पर न्यूमेरिकल जो है सॉल्व होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, इसका मान होता है 9×10⁹ ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये होता है 9×10⁹ मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है। ये होता है के, यानी के का मान, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान, ठीक है। तो ये आपको फार्मूला याद रखना है। उसके बाद हमारा जाता है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ये हमारा होता है वैद्युतशीलता, ठीक है। क्या होता है ये, वैद्युतशीलता, ठीक है, वैद्युतशीलता। इसका मान कितना है, एप्सिलॉन नॉट का मान यहां पर लिख लीजिएगा आप सभी, 8.85 गुणे 10⁻⁻12 है, 12 है, और कितना है, कूलाम, ठीक है। कूलाम स्क्वायर, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये होता है एप्सिलॉन नॉट का मान, ठीक है। एक चीज और यहाँ पर रह गया हमारा, वो है एप्सिलॉन नॉट की बीमा, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की बीमा, ठीक है। तो बीमा इसका लिख लीजिएगा यम पे 1 माइनस में, उसके बाद L-3 है, उसके बाद T पे 4 A पे 2, T पे 4 A पे 2, ठीक है। ये आपकी एप्सिलॉन नॉट की बीमा हो गई, ठीक। तो ये कूलाम के नियम का जो है बेसिक चीज है, देखिए समझिएगा ध्यान से। कूलाम का नियम होता क्या है, इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु हैं, ठीक है, ए और बी, ठीक है। उसमें आवेश स्थित है Q1 और Q2, ठीक है। उसके बाद और उस पर लगने वाला जो बल है, इसके जो है बल के, ठीक है, ये जो हमारा Q1 और Q2 है, इन दोनों गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, ये अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। अनुक्रमानुपाती किसके होता है, एफ यानी कि बल के, ठीक है, फोर्स के, ठीक है, Q1 और Q2। और दूसरा यहाँ पर कहा है, इनके बीच की दूरी जो वर्ग है यानी कि आर, ठीक है, बटा में, इनकी व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, बल के, ठीक है। तो इन दोनों समीकरण जो हम आपस में मिलाएंगे तो हमारा एफ अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान में r² होगा, ठीक है। उसके बाद एफ है, ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, एक नियतांक जुड़ जाएगा। जब बराबर का चिन्ह बनेगा तो यहाँ पर एक के नियतांक जुड़ जाएगा, ठीक है। तो के Q1 Q2 अपान में r² हो जाएगा। अब के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। इसका मान कितना होगा, 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है, ये होता है।
ये फार्मूला हो जाएगा। इस फार्मूले को याद रखिएगा क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल पूछते हैं। इसका मान तो याद हो ही गया होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए Q1 Q2 दो बिंदु आवेश देंगे, ठीक है। उसमें हम न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कराएंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद देखिए अपसाइलन नॉट आता है, वैद्युतशीलता इसे बोलते हैं। अपसाइलन नॉट का जो मान होता है 8.85 गुणे 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अपसाइलन नॉट की बीमा पूछ लेता है कभी काल, ठीक है। तो यम पे इनवर्स एक होता है, इनवर्स से बोलते हैं, ठीक है। और यल पे -3 और टी पे 4 ए पे 2, ठीक है। ये होता है इसका अपसाइलन नॉट की बीमा। तो ये था कूलम का नियम, आज का जो टॉपिक था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे, ठीक है। एक एक वीडियो में जो है एक एक टॉपिक आपको पढ़ाते चलेंगे, ठीक है, ताकि आप सभी को जो है देखिए टॉपिक वाइज तैयार करेंगे तो आपको जो है ये बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है। यदि आप कहें ये कि सब पढ़े तो नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको टॉपिक वाइज आपको तैयार करते चलना है, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।